दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लगा। अब बाजार तो देखें तो बहुत ही शानदार तेजी बताई है, लेकिन ये तेजी सिर्फ बीएसई सेंसेक्स तक ही सीमित थी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त गिरावट हुई है। अब सुजलॉन एनर्जी या फिर आइनॉक्स विंड लगातार गिर रहे, कहाँ तक जा सकते हैं, ये गिरावट का दौर कब जाके थमेगा, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया, इसके बारे में वीडियो हम तब से बनाए जब इसकी प्राइस ₹1.5 के आसपास थी, और आपको पता ही होगा बहुत सारे अप डाउन देखने को मिले। काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक बढ़ने की कोशिश भी करा था। इसके बीच में सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर दिया और पूरा मामला पलट गया। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है, बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार सारा निवेश बेच के निकल जाए सुजलॉन से, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 74,085 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 408 पॉइंट की बड़ी तेजी थी, यानी 0.55% की तेजी थी बीएसई सेंसेक्स में। तो देख सकते हो कि बाजार ने तो आज एक शानदार बाउंस बैक दिया, काफ़ी अच्छी तेजी बताई, लेकिन ये तेजी सिर्फ बाजार के ऊपर के लेवल तक ही सीमित थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 48,857 के स्तर पे 257 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.52% गिरा निफ्टी मिड कैप। और निफ्टी स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त पिटाई हुई आज। 15,576 के स्तर पे 311 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.96% गिरा निफ्टी स्मॉल कैप। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था निफ्टी स्मॉल कैप में और मिड कैप के अंदर। और इसी वजह से देखें तो सुजलॉन को इसका भी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा, और इसको सेक्टर को लेकर जो बड़ी बुरी खबर निकल कर आई उसका भी असर देखने को मिला। और ये बात तो मैंने कल भी डिस्कस की थी कि अभी गिरावट थोड़ी और हो सकती है। अब आप देख ही सकते हो कि आज स्टॉक की शुरुआत तो 39 पर हुई, निगेटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 40.70 के आसपास थी, और फिर यहाँ पे 38.70 का लो लगा। और बीएससी में देखें तो 38.53 का लो था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। अब आप देख सकते हो फिलहाल वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने में इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, कल 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था, क्योंकि ये एसएम लिस्ट में शामिल है, स्टेज 4 में है, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बंद है। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 फरवरी को स्टॉक 45.25 के आसपास था, 4.7% की शानदार तेजी बनी। 1 मार्च की बात करें तो 44.30 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 2 मार्च को देखें तो स्टॉक 43.95 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 4 मार्च को 42.80 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। और 5 मार्च की बात करें तो स्टॉक 40.70 के आसपास, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और फिर से लोअर सर्किट लग गया। तो ये जो लोअर सर्किट लग रहे लगातार, इसके पीछे सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें बदलाव कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि सरकार ने पॉलिसी बदल ली है। अब जो बिडिंग प्रक्रिया है वो पुरानी वापस लागू कर दी है। तो सरकार ने रिवर्स ऑक्शन बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये जब रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया शुरू थी 2 साल पहले, उस समय देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से माहौल ठंडा पड़ गया था। और अब उसके बाद में जैसे सरकार ने पॉलिसी बदली तो उसमें कुछ एक्टिविटी बढ़ी थी, लेकिन सरकार ने पुरानी पॉलिसी फिर से लाई है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो अचानक जो सरकार ने फैसला किया वो किसी को उसके बारे में तो पता नहीं होता है। तो जो माहौल था वो सारा पॉजिटिव था, अचानक पॉलिसी बदल दी गई, तो अब ऐसे में गिरावट तो होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये किसी को भी पता नहीं होता कि आगे सरकार क्या करने जा रही है। अब सरकार ने इस पॉलिसी को बदला है, इसका निगेटिव इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, इससे पहले भी हमने देखा था। तो थोड़ी गिरावट तो होगी जरूर, लेकिन ये भी आपको समझ लेना है कि सुजलॉन अपने आप में बहुत मजबूत कंपनी है। इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया 2020 के बाद। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आपकी बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हो सकता है इस लेवल से थोड़ा और गिरे। अगर ये आपको 34 के आसपास खरीदारी का मौका मिले तो इसमें आप उस लेवल पे आराम से खरीदारी कर सकते हैं। बड़ी गिरावट की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है 1-2 लोअर सर्किट और लगे, पर वहाँ से भी एक शानदार बाउंस बैक आएगा, स्टॉक कमाल करेगा जरूर। इस समय सुजलॉन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि सरकार ने अपनी जो बिडिंग प्रक्रिया थी उसको बदल दिया, पुरानी वाली वापस ऑक्शन पद्धति लाई है, और इसने पूरा एक माहौल एक समय के लिए ख़राब कर दिया है।
अब इसके बीच में देखें तो यहाँ पे एक्सिस कैपिटल के साथ में जो देखते हो कि सुजलॉन एनर्जी की जो मीटिंग हुई उसमें यहाँ पे ये बात निकल कर आई कि सुजलॉन एनर्जी की जो फाइनेंशियल 2024 में जो इंस्टॉल कैपेसिटी 3 गीगावाट के आसपास रही है। पिछले साल यानी फाइनेंशियल 2023 में ये 2.28 गीगावाट के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी बढ़ी है और आने वाले समय भी इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर है जो कंपनी कंप्लीट करेगी। तो ऐसे में इतनी चिंता की बात नहीं है। और ये बात जो है आप देखें तो एक्सिस कैपिटल नहीं बल्कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी मजबूत करेगी काम, इसका प्रदर्शन अच्छा है और ऐसे में उन्होंने इसका जो टारगेट है वो भी 54 का रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरी रिवर्स प्रक्रिया को अपनाने के बाद सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल को भरोसा है कि ये स्टॉक फिर से 54 पे जा सकता है और इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु एक बार थोड़ी सी गिरावट जरूर होगी और ये हमेशा होता है, बाजार में अप डाउन तो जारी रहती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए इसमें काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड है, काफ़ी शानदार खरीदारी की है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है। एक बार देख लेते 31 जनवरी का जो लेटेस्ट हमारे पास डिटेल है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने यहाँ पे 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 119 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे उनकी होल्डिंग 10% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। बंधन फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 85.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 0.54% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 85.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 100% नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 100% उनकी होल्डिंग बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर ने 64.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नई होल्डिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप ने 54.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी बदलाव नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर ने 37.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 33.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 2.41% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू डायरेक्ट ने 32.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 22.22% घटी है। इसके अलावा HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 26.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 100% मंथ ऑन बेसिस में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिलहाल ये लबोलुआब इसका यह है कि बंधन बैंक की तरफ से होल्डिंग बेची गई है, लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा भी कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें निप्पॉन है, उन्होंने भी निवेश किया है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस तेज़ी के दौर में लोगों ने कुछ फ़ायदा उठाया, तो कुछ निचले लेवल से अच्छी खरीदारी भी हुई है जो आने वाले समय इसमें तेज़ी की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अब एक बार कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 39 की प्राइस से 9,75,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 38.70 की प्राइस से 8,51,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई और उसी समय 9:15 पर 38.70 की प्राइस से 7,42,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और उसके बाद 9:50 पर 38.53 की प्राइस से 7,25,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 10:18 पर 38.70 की प्राइस से 21,82,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 10:39 पर 38.70 की प्राइस से 10,01,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:55 पर 38.53 की प्राइस से 9 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 11:37 पर 38.60 की प्राइस से 9,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:45 पर 38.70 की प्राइस से 8,93,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज बिकवाली हुई है। कुछ फंड हाउस ने जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि माहौल जो है एक तरह से देखें तो अभी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा गिरावट का बना है, क्योंकि ये अचानक सरकार ने उस पॉलिसी को लाया जिस पॉलिसी की वजह से इस सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। अब ये है कि टैरिफ कम हो जाएगा, टैरिफ कम होगा तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसने पूरा माहौल एक तरह से बदल दिया है और इसी वजह से थोड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन सुजलॉन की प्राइस काफ़ी नीचे है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, इतनी चिंता की बात नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पे फिर तेजी बनेगी। आप इसमें बने रह सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।